क्रैश करता हुआ जेट एयरवेज आज बाजार में नजर आ रहा है। जबरदस्त की गिरावट और हमने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे एकदम बिकवाली की ही सलाम आपको देते रहे लगातार, क्योंकि देखिए आज तो सारी हदें पार करता हुआ 27% अभी फिलहाल नजर आ रहा है। पर सुबह जब खुला तो एक पॉइंट पे 28 से 29-30% तक की गिरावट ये झेल चुका है। साथ ही में एफएनओ कारोबार में भी आज जेट एयरवेज को मुंह की खानी पड़ रही है, तो ये हमारा सुपरहिट कॉल साबित हुआ। अब आज बाजार पर नजर डालते हैं। आज बाजार का दिन जो है आज धीमा ही नजर आ रहा है। आज फिसलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 70 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में कारोबार 39,204 के लेवल्स हम देख रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो 11,758 के पास 28 अंकों के दबाव के साथ यहाँ पर हो रहा है कारोबार। मिड कैप में करीब 150 अंकों का हम एक देख रहे हैं प्रेशर बनता हुआ लाल निशान में। बैंक निफ्टी कोशिश थी यहाँ पर अपने आप को संभालने की, लेकिन हुआ नहीं। 182 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ अभी यहाँ पर कारोबार हो रहा है और इसलिए मार्केट ब्रेथ पर आज लाल रंग हावी होता हुआ। गिरने वाले शेयरों की तादाद कहीं ज्यादा है। 1481 शेयर हैं जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। 539 शेयर हैं जहां आप अभी फिलहाल गिरावट देख रहे हैं। तो निफ्टी में हम अच्छा खासा दबाव देख रहे हैं। निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स में भारतीय एयरटेल, इंडिया बुल हाउसिंग, यस बैंक, वेदांता, भारती इन्फ्राटेल है और साथ ही में पीएसयू बैंक्स भी अच्छा खासा हिट लेते हुए दिखेंगे इस बाजार में। तो जब बाजार का मूड ऐसा मंद हो तो आप क्या करें, यही सलाह हम लेकर आते हैं सौदा आपका में। मेरे साथ में सहयोगी जुड़ रहे हैं अनुज सिंघल CNBC TV 18 से। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए इस बाजार में अभी आप क्या कह रहे हैं, क्या अप्रोच रखी जाए? आप हमेशा कहते हैं डिप में खरीदारी, क्या इस वाली डिप में भी आप खरीदारी की सलाह भी मेंटेन करेंगे? प्रियंका, गुड मॉर्निंग। देखिए जरूर हाँ, डिप पे बाइंग में पैसा बहुत बना है और हर बार बना है, लेकिन ये जो इस बार की डिप है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये न्यूज़ के साथ आई है। न्यूज़ चाहे आप रिलायंस की मान लें या कोई भी मान लें, तो अब जो आज का लो है वो बहुत अहम है क्योंकि 11,760 नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर और आज का लो इंट्राडे में नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग इंट्राडे बेसिस पर। तो अगर आप लॉन्ग हैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज का लो आपके लिए सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस है। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग हैं तो देखें मार्केट कहाँ जा रहा है और उसके बाद एक कॉल लें। लेकिन बैंक निफ्टी में आज एक हम ऑल टाइम हाई पे गए, वहाँ से स्लिप हो गए। एक जो रीज़न मार्केट, मुझे लग रहा है कि आज आपको कोई पोजीशन ओपन नहीं छोड़नी चाहिए मार्केट में। आज आप अगर कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो इंट्राडे में ही स्क्वायर अप करिए क्योंकि दो बहुत बड़े नतीजे आएंगे जो मार्केट को 300 पॉइंट तक मूव करने का दमखम रखते हैं। रिलायंस के नंबर आएंगे मार्केट खत्म होने के बाद और HDFC बैंक के नंबर आएंगे सैटरडे को। ये दो स्टॉक मिलाकर निफ्टी का करीब करीब 1/4 हिस्सा बन जाता है कई बार। तो ऐसे में पोजीशन ओपन छोड़ना थोड़ा रिस्की मामला होगा। ये इसलिए जो भी पोजीशनिंग है वो 3.5 तक आज स्क्वायर ऑफ कर लें और अगर आपने आज डिप में बाय की है तो आज का लो आपके लिए एक स्टॉप लॉस है। आज का लो टूटता है तो शायद इंट्राडे में शॉर्ट्स भी आएंगे, लेकिन वो अभी इतनी हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अच्छी खासी ट्रेड्स आपको मिल रही हैं तो उन पर फोकस कर सकते हैं आप। ओके, सो आज के लोग को बहुत कीनली वॉच करने वाले हैं अनुज। लेकिन हाँ, दो इम्पोर्टेंट लंबे वीकेंड पे जब हम हेड करेंगे तो आज बाजार होने के बाद रिलायंस के नतीजों को कीनली वॉच करेगा बाजार और HDFC बैंक के नतीजों पर शनिवार को रहेगी नजर। तो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो इन दोनों पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। और अब लेकर आते प्रकाश जी को। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, आप बताइए। अनुज कह रहे हैं आज के लोग को बहुत कीनली वॉच करना होगा, आपकी नजर भी रहेगी क्या आज की क्लोजिंग कहाँ पर होती है निफ्टी की? और साथ ही में निफ्टी में अभी रणनीति क्या रखे? बैंक निफ्टी हाई छू करके टिका नहीं। गुड मॉर्निंग। गिरावट तो हुई है लेकिन इतनी खास गिरावट नहीं है, इसलिए लगता है कि शायद साइडवेज मूव मिले। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है। एक बात जो दिक्कत की है, निफ्टी कैश, बैंक निफ्टी कैश ने एक नया हाई कीर्तिमान बना दिया, फ्यूचर ने नहीं बनाया। बस यही एक थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मुझे वीकनेस कुछ खास नज़र नहीं कर लगती और आज का लो अहम लेवल है इंट्राडे के लिए। अगर इसके ऊपर भी ट्रेड बन जाता है तो मुझे लगता है अपमूव मिलेगा। और रिलायंस में मुझे इतनी वीकनेस नज़र नहीं आती, मुझे लगता है कि अपमूव है यहाँ रिलायंस में भी, तो घबराने की बात फिलहाल लग नहीं रही है। यस, ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अब ये बताइए आज कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं? एक लॉन्ग एक शॉर्ट। मुझे टेक महिंद्रा अच्छा लगता है, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि लगता है कि 820 तक चला जाएगा। स्टॉप होगा 799 का। स्टॉक जो वीक नज़र आता है वो है इंडिया बुल हाउसिंग, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। लोअर लेवल 770 के देख सकते हैं, स्टॉप होगा 840। और भी लोअर लेवल दिखे तो शायद 750 के भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 770 पहला पड़ाव रहेगा।
ठीक है, तो इंडियाबुल हाउसिंग यहाँ पर कमजोरी, इनफैक्ट आज रियलिटी शेयरों में हम दबाव ही देख रहे हैं। देखिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस भी इसी में आज दबाव के साथ कारोबार, यहाँ पर बिकवाली की सलाह। लेकिन खरीदारी करने के लिए टेक महिंद्रा अच्छा कैंडिडेट प्रकाश गाबा को इस बाजार में लग रहा है। तो ये दो पिक्स प्रकाश जी की। और चलिए अब आपके स्टॉक्स पर लेकर आते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। दीवान हाउसिंग DHFL, ये हमारा पहला स्टॉक। मदन का सवाल है, 5000 शेयर है इनके पास, इन्होंने इसे 165 रुपए पर खरीदा है। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है अप मूव मिलेगा, करीब 200 की तरफ जा सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन यस अप मूव ऑन है दीवान हाउसिंग। अशोक लेलैंड, जुबेर पूछ रहे क्या करें अशोक लेलैंड में, इन्होंने 130 रुपए पर 62 शेयर कुल खरीदे हैं। नथिंग टू वरी, एक तो होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड करना चाहें तो ऐड भी कीजिए। मुझे लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है अशोक लेलैंड में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 92 के आसपास है। तो गिरावट का एडवांटेज लेकर ऐड कीजिए, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जेम फाइनेंशियल, अगला स्टॉक प्रसाद का सवाल है। जेम फाइनेंशियल के 1500 शेयर हैं और इन्होंने इसे 97 रुपए पर खरीदा है। होल्ड ही करना चाहिए, एक बार 100 का लेवल पार कर लेगा तो फिर एक अच्छी तेजी आ सकती है, फिर करीब 120 का भी जोन देखेंगे। होल्ड कीजिए जेम फाइनेंशियल। अगला स्टॉक है जो कि काफी चर्चा में है, जेट एयरवेज। हेमंत होल्ड करते हैं और जाहिर है नुकसान पर बैठे में 273 की बाइंग रही है हेमंत की। केवल हेमंत ही नहीं प्रकाश जी, ऐसे कई लोग होंगे जो जेट एयरवेज में अभी फंसे हुए होंगे, उनके लिए क्या सलाह होगी? वेल, चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है, हार्ड लैंडिंग नजर आती है जेट एयरवेज में। अब अगर कोई ले भी लेगा जेट एयरवेज, खरीद भी लेगा, तो उसके बाद रिवाइव होना नहीं होना पता नहीं। अब तो सिर्फ ऑक्सीजन देने की बात है, तो पेशेंट सुधरेगा या नहीं सुधरेगा वो पता नहीं। तो है तो वीक स्ट्रक्चर। अगर निवेश ही करना है तो मेरे ख्याल से इंडिगो और स्पाइसजेट क्या ख़राब है, कम से कम उड़ानें तो बढ़ रही हैं, चल रही हैं। बिल्कुल, तो एविएशन में नजर रखिए। दूसरे जो वर्टिकल्स बता रहे प्रकाश जी, इंटरग्लोब और स्पाइसजेट। अदानी एंटरप्राइजेस, कृष्ण नंदन के पास है 100 शेयर, इन्होंने इसे 60 रुपए पर खरीदा है। वेल, सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 120 का और होल्ड करना चाहिए। है स्ट्रक्चर के हिसाब से कप मूव बाकी है, 170 180 भी देख सकते हैं, लेकिन जब 120 क्रॉस हो जाए, ब्रेक हो जाता है, तो कम से कम लॉक इन हो जाएगा 1:1 प्रॉफिट इनका। 60 की कॉस्ट है इनकी। ठीक है, तो 120 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। IDFC फर्स्ट बैंक, रवि किदवई के पास है 600 शेयर, 48 रुपए में इन्होंने खरीदा है इसे। 48 होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 48 के आसपास, तो वहीं पर लिया इन्होंने। इसका टारगेट करीब 60 60 65 हो सकता है, होल्ड करना चाहिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, विजय भालेराव, 500 शेयर, 218 की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए 218 में। मुझे लगता है अप मूव करीब 220 तक जाएगा, 218 के आसपास, वहां पर निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन इनको निकलना पड़ेगा। IOC है अगला स्टॉक, निमेश जैन के पास 80 शेयर हैं, 166 रुपए की खरीद। वेल, होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है IOC में एक अप मूव मिल सकता है, 180 का जोन देखने को मिल सकता है, वक्त लगेगा उससे, होल्ड कीजिए। ठीक है, अभी तो नेगेटिव में आप बैठे हैं, लेकिन होल्ड कीजिए 180 के लिए। भेल, लखनऊ से आशीष तिवारी 3000 शेयर होल्ड करते हैं, इन्होंने इसे 74 रुपीज 85 पैसा पे खरीदा है। होल्ड करना चाहिए, मेरे 100 के आसपास एक मौका मिलेगा निकलने का इनको। अरविंद फैशन, अमित 27 शेयर पर बैठे हुए हैं, 1056 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। होल्ड ही करना चाहिए, कप मूव मिलेगा करीब, लेकिन जहाँ पर इन्होंने लिया वहीं पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 900 का लगाइए, होल्ड कीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लंबी अवधि के लिए अरविंद फैशन पर होल्ड की सलाह है। अगला स्टॉक लेकर आते हैं इंडियाबुल हाउसिंग। सुनील के पास है ये शेयर और इन्होंने इसे खरीदा है 853 रुपए पर, 210 शेयर के आसपास है। आज हमने यहाँ पर सेल हाउसिंग फाइनेंस, जी हाँ, आज हमने इस पर सेल जनरेट किया हुआ है। लो लेवल देखने को मिल सकते हैं 720 के। निवेश अगर लंबा नजरिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो निकल जाइएगा, अगर लंबा नजरिया है तो 1000 भी पार कर लेगा। ओके, लंबी अवधि रखते हैं सुनील, आप रखना चाहते हैं तो रुकिए, लेकिन शॉर्ट टर्म है तो आज प्रकाश जी ने बिल्कुल राइटली का सेल का है। यस बैंक, दिल्ली से यश का सवाल है। यस बैंक पर 370 शेयर, 268 की खरीद है।
होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 350 का जोन भी देखेंगे। 290 पहला टारगेट था, वो अचीव हो चुका। अब थोड़ा गिरावट है, लेकिन 350 तक जाना चाहिए। ग्रेफाइट किरण पूछ रही हैं क्या करें, 200 शेयर 500 की खरीद। वेल निकल जाना चाहिए। 50 रुपये नुकसान है, खास नहीं है, लेकिन होप नहीं होनी चाहिए। स्टॉक में स्ट्रक्चर वीक है। रिलायंस इंफ्रा अरशद अहमद 100 शेयर होल्ड करते 136 की खरीद है। 136 एग्जिट, ज़्यादा नुकसान नहीं है। ओके, तो यहाँ से भी एग्जिट की सलाह। अभी 12.5 रुपए के आसपास नुकसान हो रहा है, लेकिन रिलायंस इंफ्रा बिल्कुल एग्जिट के लायक लग रहा है प्रकाश जी को।